तो आज के लेक्चर में हम लोग नोडल एनालिसिस सीखने वाले हैं। नोडल एनालिसिस का मतलब होता है ये बेसिकली केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पे ही बेस्ड है। इसमें हमें हर नोड का पोटेंशियल लिखना होता है। जैसे अगर ये सर्किट हम लोग देखें तो एक हमारा 10 ओम का रेसिस्टेंस दे रखा है, यहाँ पे एक बैटरी है 6 वोल्ट का, यहाँ पे एक बैटरी है 8 वोल्ट का, फिर यहाँ पे एक 2 ओम रेसिस्टेंस है और एक मिडिल से एक बैटरी लगा हुआ है 4 वोल्ट का। और इस सर्किट में यहाँ पे अर्थिंग कर रखा है। अगर सर्किट में अर्थिंग कर रखा हो तो जिस पॉइंट पे अर्थ किया गया है उसी को हमें 0 वोल्ट लेना है। अगर अर्थिंग नहीं होता तो हम लोग किसी भी पॉइंट को 0 वोल्ट मान सकते थे। बैटरी का कोई लोअर पोटेंशियल होता उसे 0 वोल्ट मान के आगे सॉल्व करते। क्योंकि यहाँ पे अर्थिंग कर रखा है तो हमने इस पॉइंट को 0 वोल्ट माना। अब हम लोग हर पॉइंट का पोटेंशियल लिखेंगे। तो यहाँ का पोटेंशियल देखो, ये है हमारा 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट। फिर हम लोग वायर को पकड़ के चले, वायर में कोई भी पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा। फिर एक बैटरी आया, तो बैटरी के अगर हम लोग लोअर से हायर जा रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल बढ़ेगा, अगर हम हायर से लोअर जा रहे होंगे तो हमारा पोटेंशियल कम होगा। तो देखना, हम बैटरी के 0 से यहाँ से चले 0, फिर बैटरी के लोअर से हायर पे गए और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट है, मतलब हमारा 0 से 8 वोल्ट से बढ़ा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 8 वोल्ट। फिर यहां तक हमें दिख रहा है 8 वोल्ट। रेसिस्टेंस आ गया, रेसिस्टेंस में पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, हमें नहीं पता कितना ड्रॉप हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे। फिर हम लोग इस रास्ते से गए, ये 8 वोल्ट, फिर यहाँ तक 8 वोल्ट है। फिर हमें बैटरी आया, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट और हम लोग हायर से लोअर जा रहे हैं। इसका मतलब हमारा पोटेंशियल 4 वोल्ट से कम हो रहा है। तो 8 से अगर 4 से कम हुआ तो 8 माइनस 4, यहाँ का पोटेंशियल हो गया 4, तो यहाँ का भी पोटेंशियल हो गया 4। फिर देखो ये रास्ता 4, फिर हम लोग 4 से 6 का ड्रॉप दिख रहा है क्योंकि हायर से लोअर, तो 4 माइनस 6 मतलब ये हो गया हमारा -2 वोल्ट। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हर पॉइंट का हमें पोटेंशियल पता चल चुका है, कोई भी अननोन पॉइंट नहीं है। आगे के क्वेश्चन में देखेंगे, अगर अननोन पॉइंट आएगा तो आगे कुछ भी x y मान के हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब चूंकि हमें यहाँ पे पोटेंशियल पता है हर रेसिस्टेंस के क्रॉस, और जिससे भी करंट पूछा है, हमसे करंट पूछा है 2 ओम रेसिस्टेंस में, तो देखो इस 2 ओम रेसिस्टेंस में एक इन है पोटेंशियल 8 वोल्ट पे, एक है -2 वोल्ट पे। तो इसके क्रॉस हम लोग करंट को लिखेंगे I इक्वल टू V हायर माइनस V लोअर बाई रेसिस्टेंस। V हायर है 8, तो 8 माइनस -2 डिवाइडेड बाई इसका रेसिस्टेंस है 2, तो ये आ गया हमारा 10/2 5 एम्पियर। इसका आंसर है 5। और करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, मतलब 8 टू -2 जा रहा होगा। अगर इस रेसिस्टेंस में पूछता है तो यहाँ का पोटेंशियल 4, यहाँ का पोटेंशियल 0, तो करंट होता 4 - 0/10, करंट फ्लो करता 4 से 0। अगर मान लो हमसे इस ब्रांच में करंट पूछता है, इस मिडिल ब्रांच में, एक ही क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब चूंकि इस ब्रांच में तो कोई रेसिस्टेंस है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पॉइंट पे जाएंगे, हम देखेंगे कि इधर करंट सपोज करो I1 जा रहा है, इसमें हमें दिख रहा है कि करंट इस तरीके से आ रहा होगा, तो एक ही रास्ता है, मतलब यहां से करंट आया I2। अब किसी भी पॉइंट पे जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जाता हुआ दिखना चाहिए। केसीएल, हम लोग यहाँ पे केसीएल यूज करके इस मिडिल वाले बैटरी में करंट